गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो हमने लास्ट क्लास में हमारी मात्राएं सीखी थी अ से लेके रू तक, राइट। फिर उसके आधार पे हमने सरल शब्द देखे थे। तो आज एक बार सारी हम मात्राएं रिवाइज करते हैं कि कौन सी मात्रा किस प्रकार होती है, राइट। सबको ये रिवाइज करना है। तो क्या लिखा है पहले हम पढ़ते हैं। स्वर है और उसकी ये मात्राएं हैं और उसके आधार पे आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है, राइट। ये हमारा मात्राएं का रिवीजन है, तो आपको इसकी रिवीजन करनी है, सारी मात्राएं याद रखनी है, राइट। तो एक स्टार्ट करते। सबसे पहला स्वर क्या था हमने सीखा, अ सीखा था। अ में कोई मात्रा होती है नहीं होती है, इसके लिए क्रॉस, और उससे शब्द नॉर्मल बनते हैं। अ से अनार, जैसे कि कोई मात्रा बिना के शब्द होते जैसे कमल, क म ल, राइट। इसमें कोई भी अ ई उ किसी की भी मात्रा नहीं है। नेक्स्ट मात्रा क्या है, आ। स्वर कौन सा है, आ। तो आ की मात्रा कौन सी होती है, ऐसे स्टैंडिंग लाइन करके ऊपर स्लीपिंग लाइन होती है, राइट। उसका एक एग्जाम्पल दिया है, देखो। क के साथ आ की मात्रा से का और म, राइट। उसके बाद ई, कौन सा स्वर आता है, छोटा ई। तो छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है, याद है आपको, शब्द के आगे वाली ई रहती है, राइट। इस तरह की यह मात्राएं होती है ना। तो उसका एक एग्जाम्पल दिया है, देखो। क के आगे छोटी ई की मात्रा लगाने से की, स, ल, य, किसलई, राइट। उसके बाद कौन सा स्वर आता है, बड़ी ई, राइट। छोटी ई के बाद क्या आती है, बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा कौन सी साइड रहती है, शब्द के पीछे रहती है। छोटी ई की शब्द के आगे रहती है, राइट, और बड़ी ई की शब्द के पीछे रहती है। उससे कौन सा शब्द, देखो एक एग्जाम्पल दिया है। ख के पीछे, पीछे रहती है ना, ख के पीछे है तो पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से खी, र, खीर, राइट। उसके बाद क्या है, छोटा ऊ। क्या है, छोटा ऊ। तो छोटे ऊ की मात्रा कौन सी रहती है, कफ ऊपर की साइड जाता है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है। ग के नीचे छोटे ऊ की मात्रा से गु, ल के साथ आ की मात्रा है तो ला, और ब, गुलाब, राइट। उसके बाद कौन सा स्वर आता है, बड़ा ऊ। क्या आता है, बड़ा ऊ। बड़े ऊ की क्या मात्रा होती है, जो वर्ण रहता है उसके नीचे आपको उल्टा कफ करना है। यहाँ पे हमने यू टाइप ऊपर लिया था कफ, इसको नीचे लेना है। तो कैसे है, देखो एग्जाम्पल। भ के नीचे बड़े ऊ की मात्रा से भू, ल, भूल। और लास्ट कौन सा स्वर हमने सीखा था, री या रू। तो उसकी मात्रा क्या रहती है, छोटा सी करते हैं ऐसे, राइट। तो त के नीचे रू की मात्रा से तृण, तृण। तो ये जो सारी मात्राएं हैं, ये सारे स्वर है अ से लेके रू, और ये उसकी मात्राएं हैं, राइट। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि अ की मात्रा क्या है, आ की क्या मात्रा होती है, छोटी ई की कौन सी साइड आती है, बड़ी ई की कौन सी साइड आती है। समझ में आया सबको। तो हमने आगे अभी मात्राएं सीखी, अब हम वापस से व्यंजन सीखेंगे। हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व किया, ये रिवीजन है। तो आपको किस प्रकार से इसे पढ़ना है और लिखना है, राइट। पहले हमने टेक्स्ट बुक में अलग अलग पेज पे अलग अलग मात्राएं देखी थी, अब यहाँ पे एक साथ है सारी मात्राएं। तो कैसे पढ़ते हैं देखते हैं। क्या है, अ, आ, ई, उ, री, राइट। ये सारे स्वर है जो हमने सीखे। अब उसके आधार पे हम व्यंजन देखेंगे कैसे पढ़ा जाता है। तो अ में तो कोई मात्रा नहीं होती है, तो ये क्या है, क। उसके बाद क के साथ आ की मात्रा लगने से का, ख के आगे छोटी ई की मात्रा लगने से की, बाद में क के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगने से की, क के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगने से कु, ऊ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगने से कु, और क के नीचे रू की मात्रा लगने से क्रू, राइट। हमने
हमने वहाँ पे अलग अलग मात्राएं देखी थी, अलग अलग पेज पे था, राइट, सारी मात्राएं। यहाँ पे सारी अ से लेके रू की मात्रा के, क से लेके रू तक, क्रू तक के वर्ण हमें देखने मिलेंगे। तो आपको इसके रीड करना है, राइट। उसी तरह ख के साथ आ की मात्रा खा, ख के आगे छोटी ई की मात्रा से खी, ख के पीछे बड़ी ई की मात्रा से खी, ख के नीचे छोटे ऊ की मात्रा से खू, ख के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा से खू, ख के नीचे रू की मात्रा से ख्रू। उसके बाद ग के साथ आ की मात्रा गा, ग के आगे छोटी ई की मात्रा से गी, ग के पीछे बड़ी ई की मात्रा से गी, ग के नीचे छोटी ऊ से गू, ग के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा से गू, और ग के नीचे रू की मात्रा से ग्रू। उसके बाद घ के बाजू में क्या है, घ के साथ आ की मात्रा से घा, घ के आगे छोटी ई की मात्रा से घी, घ के पीछे बड़ी ई की मात्रा से घी, घ के नीचे छोटे ऊ से घू, घ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा घू, और घ के नीचे रू की मात्रा से ग्रू। वैसे च के साथ आ की मात्रा चा, च के आगे छोटी ई की मात्रा से ची, च के पीछे बड़ी ई की मात्रा से ची, च के नीचे छोटे ऊ से चू, च के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा से चू, और च के नीचे रू की मात्रा से चू। छ के बाद में क्या आता है, अ की मात्रा लगाएंगे तो छ के साथ आ की मात्रा से छा, छ के आगे छोटी ई की मात्रा से छी, छ के पीछे बड़ी ई की मात्रा से छी, छ के नीचे छोटे ऊ से छू, छ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से छू, और छ के नीचे रू की मात्रा लगने से छू। उसके बाद ज के साथ आ की मात्रा लगेगा तो जा, ज के आगे छोटी ई की मात्रा से जी, ज के पीछे बड़ी ई की मात्रा से जी, ज के नीचे छोटे ऊ की मात्रा से जू, ज के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा से जू, और ज के नीचे रू की मात्रा से ज़रू। उसके बाद ज के साथ आ की मात्रा जा, ज के पीछे छोटी ई की मात्रा से जी, ज के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगने से जी, ज के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगने से जू, और ज के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगने से जू, और ज के नीचे रू की मात्रा लगने से ज़रू। उसके बाद क्या है, ट के साथ आ की मात्रा लगने से टा, ट के आगे छोटी ई की मात्रा लगने से टी, ट के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगने से टी, ट के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगने से टू, ट के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगने से टू, ट के नीचे रू की मात्रा लगने से ट्रू। ठ के बाद क्या आता है, ठ के साथ आ की मात्रा लगने से ठा, ठ के आगे छोटी ई की मात्रा लगने से ठी, ठ के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगने से ठी, ठ के नीचे बड़ी ऊ की छोटी ऊ की मात्रा लगने से ठू, ठ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगने से ठू, और ठ के नीचे रू की मात्रा लगने से ट्रू। ड के बाद ड के साथ आ की मात्रा लगने से डा, ड के पीछे छोटी ई की मात्रा लगने से डी, ड के आगे ड के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगने से डी, ड के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगने से डू, ड के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगने से ड्रू, और ड के नीचे रू की मात्रा लगने से ड्रू। उसके बाद क्या है, ढ के साथ आ की मात्रा लगने से ढा, ढ के आगे छोटी ई की मात्रा लगने से डी, ढ के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगने से ड्री, ढ के नीचे ऊ की मात्रा लगने से ड्रू, ढ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगने से ड्रू, और ढ के साथ रू की मात्रा लगने से ड्रू।
और ये क्या है? अण। अण के साथ आ की मात्रा लगने से णा। अण के आगे छोटी ई की मात्रा लगने से णी। अण के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगने से अणी। अण के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगने से णु। अण के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगने से णु। और अण के साथ री की मात्रा लगने से ऋणी। राइट। तो ये जो कुछ हमने आज अभी क से लेके अण तक के वर्ण की बारखड़ी सीखी, इसे क्या बोलते हैं? बारखड़ी। राइट। तो आपको इसकी पहले रीडिंग प्रैक्टिस एंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे के व्यंजन की बारखड़ी सीखेंगे। तब तक आपको इसकी राइटिंग एंड रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। ओके किड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।